हेलो दोस्तों, स्टडी विद आनंद में आपका स्वागत है। हिंदी डिक्टेशन के नित नए वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए। आप लिखेंगे हिंदी डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से। भारत भूमि पवित्र भूमि है। भारत देश मेरा तीर्थ है। भारत मेरा सर्वस्व है। भारत की पुण्य भूमि का अतीत गौरवमय है। यही वह भारतवर्ष है जहाँ मानव प्रकृति एवं अंतर्जगत के रहस्यों की जिज्ञासाओं के अंकुर पनपे थे। स्वामी विवेकानंद के इन शब्दों से भारत, भारतीयता और भारतवासियों के प्रति उनके प्रेम, समर्पण और भावनात्मक संबंध स्पष्ट परिलक्षित होते हैं। स्वामी विवेकानंद को युवा सोच का सन्यासी माना जाता है। विवेकानंद केवल आध्यात्मिक पुरुष नहीं थे, वरन वे विचारों और कार्यों से एक क्रांतिकारी संत थे, जिन्होंने देश के युवकों से आह्वान किया था, उठो, जागो और महान बनो। भारत के प्रति जो अगाध प्रेम स्वामी जी ने अन्य व्यक्तियों में संचारित किया था, वही स्वतंत्रता आंदोलन की मुख्य प्रेरणा थी। नवजीवन प्रकाश कलकत्ता से प्रकाशित भूपेंद्रनाथ दत्त की पुस्तक पैट्रियोट प्रॉफिट स्वामी विवेकानंद में उल्लेख है कि अपनी फ्रांसीसी शिष्या जोसेफाइन मैक्लियार्ड से स्वामी जी ने कहा था कि क्या निवेदिता जानती नहीं है कि मैंने स्वतंत्रता के लिए प्रयास किया, किंतु देश अभी तैयार नहीं है, इसलिए छोड़ दिया। देश भ्रमण के दौरान पूरे देश के राजाओं को जोड़ने का प्रयत्न भी इस उद्देश्य से स्वामी जी ने किया था, जिसका संकेत उक्त संवाद में मिलता है। स्वामी विवेकानंद की भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में प्रत्यक्ष रूप से कोई भागीदारी नहीं थी, पर फिर भी आज़ादी के आंदोलन के सभी चरणों पर उनका व्यापक प्रभाव था। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के पुरोधा थे स्वामी विवेकानंद। उन्होंने अपनी प्रबल तपश्चर्या से सूक्ष्म जगत को इतना मथ डाला था कि भारत की आत्मा जाग उठी थी। इसी का परिणाम था कि जन जन में स्वतंत्रता की ज्वाला धधक उठी थी। युवाओं में स्वतंत्रता के लिए आत्माहुति के पीछे उन्हीं की प्रेरणा थी। सूक्ष्म स्थूल का आधार होता है। जो सूक्ष्म में घटित होता है वही कालांतर में स्थूल में होता है। स्वामी विवेकानंद ने भारतीय स्वतंत्रता के लिए सूक्ष्म जगत को उद्वेलित किया। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन पर विवेकानंद का प्रभाव फ्रांसीसी क्रांति पर रूसों के प्रभाव अथवा रूसी और चीनी क्रांतियों पर कार्ल मार्क्स के पड़े प्रभाव की तुलना में किसी भी तरह से कमतर नहीं था। कोई भी स्वतंत्रता आंदोलन राष्ट्रव्यापी चेतना की पृष्ठभूमि तैयार किए बिना संभव नहीं है। सभी समकालीन स्रोतों से यह स्पष्ट हो जाता
है कि भारत में राष्ट्रीयता की भावना के जागरण में विवेकानंद का सबसे सशक्त प्रभाव था। भगिनी निवेदिता के अनुसार वे नींव के निर्माण में लगने वाले कार्यकर्ता थे। वास्तव में एक और वे ज्ञान के, वेदांत के एक जीवंत प्रतीक थे, तो उसी प्रकार राष्ट्रीय जीवन के प्रतीक भी थे। अंग्रेज पहले ही उनके प्रति आशंकित हो चुके थे। अल्मोड़ा में पुलिस विवेकानंद की गतिविधियों पर निरंतर दृष्टि रख रही थी। 22 मई को श्रीमती एरिक हैमंड को भेजे अपने पत्र में भगिनी निवेदिता ने लिखा, आज सुबह एक भिक्षु को यह चेतावनी मिली थी कि पुलिस अपने जासूसों के द्वारा स्वामी जी पर दृष्टि रख रही है। निस्संदेह हम सामान्य रूप से इस बारे में जानते हैं, किंतु अब यह और स्पष्ट हो गया है और मैं इसे अनदेखा नहीं कर सकती। यद्यपि स्वामी जी इसे गंभीरता से नहीं लेते हैं। सरकार अवश्य ही मूर्खता कर रही है, या कम से कम जब ऐसा स्पष्ट हो जाएगा, यदि वह उनसे उलझेगी, वह पूरे देश को जगाने वाली मशाल होगी और मैं इस देश में जीने वाली अब तक की सबसे निष्ठावान अंग्रेज महिला, उस मशाल से जागने वाली पहली महिला होंगी। हम स्वामी जी के शब्दों का प्रभाव कुख्यात विद्रोह कमेटी की रिपोर्ट में देख सकते हैं। वे कहती हैं कि उनके लेखों और भिक्षाओं से अनेक सुशिक्षित हिंदुओं पर गहरी छाप छोड़ी है। ब्रिटिश CID जहां भी किसी क्रांतिकारी के घर की तलाशी लेने जाया करती थी, वहां उन्हें स्वयं विवेकानंद जी की पुस्तकें मिलती थीं। प्रसिद्ध देशभक्त क्रांतिकारी ब्रह्मधव उपाध्याय और अश्वनी कुमार दत्त ने कहा कि स्वामी जी ने मुझे बंगाली युवाओं की अस्थियों से एक ऐसा शक्तिशाली हथियार बनाने को कहा था जो भारत को स्वतंत्र करा सके। स्टॉप। डिक्टेशन अच्छा हो तो शेयर और लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।